भगवान गॉड कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता, उसे बाय नेम हमें बुलाना है और उसी नेम के ही ये नाम है। इसको वर्णात्मक नाम भी कहा जाता है, जो बोलने में आ सके, कहने में आ सके। तो ये वर्णात्मक नाम जब हम लेते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, और जैसे ध्यान एकाग्र होता है, हमारे अंत्यकरण की जो आवाज है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में धुन, अनहद नाद, प्रभु की किरण, अमृत के झरने कहा गया है, इसे सिख धर्म में धुर की वाणी, अजाप शब्द, आदि शब्द बोला है। इसे इस्लाम धर्म में बांगे इलाही कलमा पाक बोला है, और इसे सभी धर्मों में अलग अलग नामों से बोला गया। तो ईसाई धर्म में द गॉड्स वॉइस एंड लाइट बोला गया है। वो रोशनी आवाज हम सबके अंदर चल रही है, पर उस रोशनी आवाज को सुनने के लिए हमें ध्यान एकाग्र करना होगा। आमतौर पे देखा गया है, लोग भक्ति में बैठते हैं, मालिक की याद में बैठते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। कभी बिजनेस में चला गया, कभी दुकानदारी में, स्कूल कॉलेज में। तो ध्यान का भटकना सुमरन नहीं कहलाता। ध्यान को एकाग्र करना है, एक जगह इकट्ठा करना है, भगवान की, अल्लाह गॉड खुदा की, वाहिगुरु ईश्वर की याद में। चाहे 15 मिनट बैठिए, लेकिन वो 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ मालिक को दीजिए। लोग भक्ति में बैठते हैं, लेकिन ख्यालों से कहीं और दौड़ चले जाते हैं। आपको पुराने समय की एक बात सुनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी, उनको मानने वाले 2 धर्म थे। हिंदू धर्म के लोग गुरु नानक देव जी को गुरु जी कहते थे, इस्लाम धर्म के लोग पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तब सिख धर्म नहीं बना था। तो गुरु नानक देव जी महाराज हिंदू धर्म में से होते 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 इस्लाम धर्म के अपने मुरीदों के पास पहुंचे। किसी ने बादशाह के पास ये खबर कर दी, हे बादशाह सलामत, ये जो पीर आया है, ये कहता है कि मैं सभी धर्मों को मानता हूं, पर ये मानता नहीं है, बल्कि ये इस्लाम धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में ले जा रहा है। राजा कानों का जो कच्चा होता है, वो राजहट मशहूर है। तो राजा ने कहा, बुलाओ पीर को। गुरु जी को बुलाया गया। गुरु नानक देव जी आए। बादशाह कहने लगा, हे पीरो मुर्शिदे कामिल, हमने सुना है आप सभी धर्मों को मानते हैं। गुरु जी मुस्कुराए, हाँ भाई, सभी धर्मों को मानता हूं। कहने लगा, अगर ऐसी बात है, आप चलिए, मैं और मेरा मौलवी जा रहे हैं आपके साथ। आप चलिए और हमारे साथ मस्जिद में नमाज अदा कीजिए। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, बादशाह एक बार फिर बोलो। कहने लगा, पीर जी, बोलने की क्या बात है, आप मेरे और मौलवी साहब के साथ मस्जिद में नमाज अता करो। गुरु जी कहने लगे, चलो। मस्जिद में चले गए। बादशाह और मौलवी जैसे मुसलमान भाई बैठते हैं वज्र आसन, नमाज अता करने के लिए घुटने औंधे मारे, हाथ दुआ के लिए आगे बढ़ाए, नमाज अता करने लगे। जब वजू किया और देखा कि गुरु नानक देव जी तो वैसे ही बैठे हैं पालथी मार के, आलती पालती, तो बादशाह को गुस्सा आया। कहने लगा, हे पीर, आपने नमाज अता नहीं की। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, आपने कहा था मेरे और मौलवी के साथ नमाज अता करना। तो बादशाह कहने लगा, हम तो यहीं थे। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, बादशाह सलामत, आप यहां नहीं थे, आपका जिस्म इधर था। आप नमाज में बैठे थे तो आपका ध्यान तो काबुल में था कि सफेद रंग के घोड़े आए हुए हैं, कोई उनको ले ही ना जाए, मैं उनको लेके आऊंगा। अच्छे लोग भी होते हैं,
बादशाह मान गया, वाह पीर, सच कह रहे हो, मैं सिर्फ नवाज अता कर रहा था, मेरा जिस्म बैठा हुआ था, मेरी रूह, मेरे विचार वाकई काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। मौलवी कहने लगा, मैं तो इधर था, आप मेरे साथ नवाज अता कर लेते। गुरु नानक देव जी कहने लगे, मौलवी साहब, आपका भी जिस्म इधर था, आपके घर गाय ने बछड़ा दिया है और आपको ये था कि दूध, जो पहला दूध होगा उसमें गुड़ डाल के उसको बना के मैं खीर बना के पीऊंगा, कहीं बछड़ा ही सारा दूध ना चढ़ा जाए। आप तो गऊ बछड़े में उलझे हुए थे, अल्लाह की इबादत में, मस्जिद में तो मैं अकेला ही बैठा था और बादशाह का हुक्म था, अकेले नहीं, हमारे साथ नवाज अता करना। बताइए मैं कैसे नवाज अता करता। तो वाकई सच है, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर की याद में जब बैठो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ अपना ध्यान, आत्मा, मन और शरीर को लगाओ। लोग क्या करते हैं, माला घुमाते हैं, तस्वी, इस्लाम धर्म में कहते हैं तस्वी, सिख धर्म में कहते हैं सुमरणी, हिंदू धर्म में माला घुमाते हैं, लेकिन माला घुमाते घुमाते सारा संसार घूम जाते हैं। कबीर जी ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख माहे, ये मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरन ना है। माला हाथ में घुमा रहे हो और जीबा से राम राम गाए जा रहे हो, पर ख्यालों से चार दिशाएं, चार कोने, ऊपर नीचे हर जगह दौड़े जा रहे हो। अरे ये प्रभु की भक्ति नहीं है, ये अल्लाह की इबादत नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। भगवान की भक्ति उसे कहते हैं जब भगवान की याद में बैठ जाओ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करो, चाहे 15 मिनट ही कर लो सुबह और 15 मिनट शाम। हम आपको गारंटी देते हैं ऐसी की गई भक्ति मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होती है।